गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल चैनल है, इसमें मैं सोच रहा था कि खुद का जो डेली का वर्क है उसमें डालूंगा। पर एज ए डॉक्टर मेरा फास्ट काम ये है कि आप लोगों को हेल्दी रखना। और आप लोग इतने सारी जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसको बिना दवाइयाँ कैसे सही से लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स अभी हाइपरटेंशन में पीड़ित हैं, जिसके लिए उनको सुबह सुबह एक दो टैबलेट तो लेना पड़ता है। किसी किसी को दो बार भी लेना पड़ता है, किसी किसी को ज़्यादा भी चलता है। और मॉडर्न डॉक्टर्स जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ये हाइपरटेंशन कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाइपरटेंशन है क्या और हम कैसे इसको सही करेंगे। कैसे सही करेंगे एक दूसरे वीडियो में समझेंगे, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हाइपरटेंशन जो चीज़ है वो है क्या। हाइपरटेंशन ये सुनते ही कुछ कुछ लोगों को पता चलता है कि ये हार्ट और उसमें जो नलिकाएं हैं, जो आर्टरी वेन्स है उसके साथ रिलेटेड होगा। हार्ट जो है वो आपका बॉडी में एक पंप सिस्टम का काम करता है। ये आपका बॉडी में हर जगह पर ब्लड पहुंचाता है और ये ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, वेन के थ्रू हार्ट तक आता है और आर्टरी के थ्रू हर ऑर्गन्स तक जाता है या हर जगह तक वो फैलता है। तो क्या होता है जब हार्ट पंप करना शुरू करता है और ये जो नली का जो आर्टरी है वो हार्ड हो जाए तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। एक एग्जांपल जो समझते हैं, आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं और मजे मजे में आपने पानी का मुंह को दबा दिया, तो आप देखेंगे कि जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ गया। तो आपका जो रक्तवाही नलिकाएं हैं वो उसमें भी वैसे ही होता है। जब आप बचपन पे आते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होता है वो सही होता है। पर हम जब उसका खान पान में मतलब बिगाड़ते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल को बिगाड़ते हैं, तो उसका जो इलास्टिसिटी है वो कम होता जाता है और वो हार्ड बन जाता है। इसके लिए उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। बेसिकली मेडिकली देखें तो ब्लड प्रेशर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो आपका स्ट्रेस का वजह से आ सकता है, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के वजह से आ सकता है, आपने सोए नहीं इसके वजह से आ सकता है। और जो दूसरे वाला जो हाइपरटेंशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये कोई डिजीज का वजह से आ सकता है। जैसे कि आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम का वजह से जब आपका हाइपरटेंशन एज ए सिम्टम आता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये हाइपरटेंशन में ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जो आर्टरी है उसमें एक एंडोथेलियम होता है जो कि इसको इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। उसमें डिफॉर्मिटी होता है और आपका इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है। और ये खत्म हुआ क्यों? आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका खान पान पे आपने ज़्यादा फैट वाले चीज़, ज़्यादा लिपिड वाले मतलब तेल भाजी वगैरह लिए, आपने आपका रहन सहन को बिगाड़ दिया। इसके वजह से उसमें ड्राइनेस, जिसको आयुर्वेद में वात वृद्धि बोलते हैं, जिसके वजह से इसको हार्डनेस डेवलप हुआ। तो हमने जितने सारी केसेस देखे हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन को 100% सही कर सकते हैं। पेशेंट जितना जल्दी डायग्नोस होगा उसका उतना जल्दी मेडिकेशन छूट सकता है। आप ऐसे सोचिए कि ये हार्ड हो गया, उसको नरम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलेशन करेंगे। नॉर्मली देखें तो वैसे ही हम ऑयलेशन करेंगे पर विथ गुड फूड। इसके लिए हम आयुर्वेद में विरेचन करवाते हैं। विरेचन मतलब मेडिकेटेड पर्जेशन करते हैं, जिसमें पेट साफ किया जाता है कि जितने सारे आपने अंदरूनी सारे कचर पचर जितने भी खराब खाना खाए हो और इंटेस्टाइन के लाइनिंग को खराब किया उसको पहले सही करेंगे। उसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बाद आपका डाइट प्लान बनाया जाता है
जिसमें आपका हाई कैलोरी वाले फूड को कम करके, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को कम करके, आपका कैलोरी इंटेक कम करके, आपका मोटापा को कम करके हम डायबिटीज को मैनेज करते हैं। पर उसके लिए कुछ एविडेंस बेस्ड काम करते हैं। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एबीपीएम का। एबीपीएम होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन। जो पेशेंट को हमको बीपी से या हाइपरटेंशन से सही करना है, उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। कहीं इसको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं, कहीं इसको लीवर का प्रॉब्लम नहीं, कहीं इसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एबीपीएम से हम मॉनिटर करते हैं कि फुल डे में उसका बीपी का लेवल कितना रहता है। एबीपीएम एक ऐसी मशीन है जिसको हाथ में 24 घंटे तक बांधा रखा जाता है और उसके एक दिन बाद वो डॉक्टर के पास आता है, तो वो सिस्टम में देखा जाता है कि उसके बीपी का फ्लक्चुएशन कितना रहा। उसके हिसाब से आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और वो ट्रीटमेंट को जितने अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो 3 महीने में तो सही हो सकते हैं। और ज़्यादा गड़बड़ करता है फिर भी हम ये एश्योरेंस कर सकते हैं कि आप आपका लाइफस्टाइल को चेंज करके 1 साल के अंदर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपका मेडिसिन तो सारे ठीक ही हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपका हाइपरटेंशन को सही करने के लिए हमसे जुड़िए और हमारे जो सीरीज आ रहा है उसमें देखते जाइए और आपका कमेंट्स देते जाइए कि कौन से डिजीज के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाएं। पर ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो दूसरे चैनल आप लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई दूसरे चैनल बनाएंगे। पर ये चैनल, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आपका कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।